बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था स्विफ्ट कार से उनका। वो एक्टिवा से अपने घर जा रहे थे। आज मन व्यथित भी है और आंदोलित भी है। व्यथित इसलिए है कि परिवार के एक ऐसे व्यक्ति को हमने कल दुर्घटना के माध्यम से खो दिया। काफ़ी बड़ी कॉलोनियाँ जुड़ती है इस चौक से, काफ़ी बड़ी कॉलोनियाँ जुड़ती है। ऋषभ नगर, मावी कॉलोनी, कंडेल कॉलोनी, बहुत बड़ा चौक है ये। और कोर्ट भी है, कोर्ट परिसर भी है। रात के समय में किसी भी जगह जो है सिग्नल जो है चालू रहता नहीं है। नहीं येलो कलर से भी है, उसमें रहता है कि भाई क्रॉसिंग रोड है ना, धीरे चलाएं करके वो रहता है उस सिस्टम में है। ये दुर्ग में नहीं हिंदुस्तान में। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना क्या है, जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरत है, जो प्रशासन के भी अनुकूल हो और नागरिकों के भी अनुकूल हो, चाहे बैरिकेडिंग हो, चाहे चौक हो, और एक पुलिस चौकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। लगातार हादसे हो रहे हैं और कल का हादसा तो आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने जान भी गंवा दी। तो हम प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र बिना किसी विलंब के प्रशासन को आज ही तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या किस प्रकार से किया जा सकता है ताकि भविष्य में दुर्घटना से दुर्ग सुरक्षित रहे। जिस चौक को आप देख पा रहे हैं ये पटेल चौक है और यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं और कल रात में भी एक और हादसा हुआ है जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। दुर्ग के व्यापारी की जान चली गई है, प्रकाश जैन, जिनका सड़क हादसे में मौत हो गया है। गाड़ी जो है तेज रफ्तार कार जो है इस रायपुर की ओर से दुर्ग की ओर आ रही थी और प्रकाश जैन अपना काम निपटा कर रात तकरीबन 1 बजे, क्योंकि उनका फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम है, काम ज़्यादा आया हुआ है 22 जनवरी के लिए, वो रात 1 बजे अपने बेटे के साथ जो है सामने तहसील दफ्तर से चौक क्रॉस कर रहे थे और इसी जगह पर गाड़ी जो है टक्कर मारी। स्विफ्ट कार काफ़ी तेज रफ्तार में थी जिसने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद प्रकाश जैन काफ़ी दूर जा उछले जिनसे उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अभी भी आप देख सकते हैं कि उनके गाड़ी के पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रकाश जैन जो है अपने बेटे के साथ जो है वो घर जा रहे थे। रात तकरीबन 1 बजे के आसपास ये एक्सीडेंट हुआ है और रात 11 बजे के बाद आप दुर्ग जिले के किसी भी सिग्नल पर चले जाएं, सारे सिग्नल आपको बंद मिलेंगे। कोई ट्रैफिक वाला आपको नज़र नहीं आएगा, किसी प्रकार का कंट्रोल नज़र नहीं आएगा। जिन लोगों ने रात को एक्सीडेंट को देखा बहुत करीब से, जिन लोगों ने उस घायल शख्स को अस्पताल पहुँचाया, लेकिन किस्मत ख़राब थी प्रकाश जैन साहब की कि उनकी रात में ही ऑन द स्पॉट मौत हो गई। रात में इस हादसे को सबसे करीब से देखने वाले और सबसे पहले पहुंचने वाले युवा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाया और जो तीनों लड़के थे जिन कार में सवार थे उन लोग को पुलिस तक पहुंचाने में मदद की। क्या एक्सीडेंट हुआ था रात में, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? कल रात को 1 बजे करीबन हम रायपुर से आ रहे थे शादी से, तो हम पटेल चौक से अपने घर जा रहे थे ऋषभ नगर की ओर। तो उसने बीच में एक भैया हमको गिरे हुए दिखे, तो हमने जब पास जाके देखा तो उसमें हमारे भाई श्री प्रियंक जैन और अंकल प्रकाश जैन जी थे। तो हम हड़बड़ा करके गाड़ी से उतरे और उनको तुरंत देखे तो बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था स्विफ्ट कार से उनका। वो एक्टिवा से अपने घर जा रहे थे। 22 तारीख के कुछ ऑर्डर्स थे उनके, प्रिंटिंग का काम है उनका, तो वो अपना काम निपटा करके घर जा ही रहे थे। उस बीच में पटेल चौक में उनके साथ बहुत गंदा हादसा हुआ और जब हम स्पॉट में देखे तो हमारे भाई प्रियंक को बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी। तो हम इंस्टेंट अपनी गाड़ी में उनको हॉस्पिटल ले गए, जिला अस्पताल, और अंकल को 108 के द्वारा हम तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन अंकल को हम बचा नहीं पाए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और ऑन स्पॉट अंकल को बहुत गंदा चोट लगा जिसमें अंकल हमारे बीच में जो 3 लड़के थे जो नशे की हालत बता रहे हैं, आप लोग नशे की हालत में थे, वो गाड़ी से बाहर निकल पाए थे कि गाड़ी भाग रहे थे? गाड़ी से बाहर निकल गए थे। कुछ हमारे पास सिख भाई वहाँ पर पहले पहुँच चुके थे, कुछ पंजाबी भाई यहाँ से क्रॉस होते हुए देखे तो वो गाड़ी को रोके थे और वो तीनों जो लड़के नशे की जो धुत में थे उनको वहाँ उन्होंने रोका। फिर हमने सिटी कोतवाली थाने में जा कर के FIR दर्ज कराई। वहाँ पर अभी वो जेल में है तीनों लड़के और उनके हिसाब से कार्रवाई अभी शुरू हो गई है। और बाकी हमारा भाई प्रियंक जो अभी हॉस्पिटल में है उसको काफ़ी चोट आई है और अंकल जी को हमने नहीं बचा पाया। सिग्नल चालू था, आप लोगों ने किस देखा था रात में? चालू था सिग्नल चालू नहीं था, सिग्नल बंद था। रहता है रात के समय में किसी भी जगह जो है सिग्नल जो है चालू रहता नहीं है। नहीं येलो कलर से भी है, उसमें रहता है कि भाई क्रॉसिंग रोड है ना, धीरे चलाएं करके वो रहता है उस सिस्टम में है। ये दुर्ग में नहीं हिंदुस्तान में। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना क्या है, दुर्ग शहर का सबसे व्यस्तम चौक है ये। सबसे बड़ा जो दुर्ग का मार्केट है, मार्केट भी इसी चौक से आना जाना है, बसाहट भी पूरी इसी चौक में है। और यहाँ पर जो है लाइसेंस, बिना लाइसेंस के बहुत से लोग चलते हैं, जिसमें कंट्रोल होना चाहिए। इस चौक के कम से कम 4 सिपाही परमानेंट होना चाहिए चारों रोड में, है ना। अगर कोई सिग्नल का उल्लंघन करता है उसकी तत्काल रोक करके चालान बनाना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए।
यहाँ पर होता क्या, लोगों के अप्रोच आ जाता है, बेचारा असहाय हो जाते हैं सिपाही लोग भी, तो वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए। जनता को भी उस चीज़ को समझना है। आप लोग की ओर से कोई मांग अभी चूंकि हादसा क्योंकि जीवदया संस्था जो हमारी समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती है, आज मन व्यथित भी है और आंदोलित भी है। व्यथित इसलिए है कि परिवार के एक ऐसे व्यक्ति को हमने कल दुर्घटना के माध्यम से खो दिया। किसी एक परिवार या किसी एक समाज के व्यक्ति के लिए ये क्षति नहीं है, ये संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए एक प्रकार की क्षति के रूप में देखते हैं, दुर्गवासियों के लिए क्षति। जिस प्रकार का आवागमन रात्रिकालीन आप 11 बजे के बाद देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी गाड़ी किस ओर क्रॉस कर रही है। किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था इस मार्ग पे सुन नहीं रहती। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि एक जिग जैग वाला भी जो स्टॉपर आता है कम से कम वो लगाएं, जो दोनों तरफ से जो गाड़ी नॉन स्टॉप तीव्र गति से आ रही है उस गाड़ियों पे स्पीड पे कंट्रोलर होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, स्पीड कंट्रोलर होना चाहिए। और जहाँ तक बात चौक की है, केंद्र सरकार का जिस भी प्रकार का प्रस्ताव हो, लेकिन अगर जहां दुर्घटनाएं घटित हो रही है उस क्षेत्र में प्रशासन को सकारात्मक रूप से आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए। और ये जो कल जो दुर्घटना ब्लैक स्पॉट एक तरह से लगातार हादसे होते हैं यहाँ पे जान जी, लगातार हादसे हो रहे हैं। और कल का हादसा तो आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने जान भी गंवा दी। तो हम प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र बिना किसी विलंब के प्रशासन को आज ही तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या किस प्रकार से किया जा सकता है ताकि भविष्य में दुर्घटना से दुरुप सुरक्षित रहे। जैन साहब के बारे में क्या कहेंगे, मतलब वो कैसे व्यक्ति थे, उनका काम धाम कैसा था, कि परिवार में कितने लोग थे? वो बहुत ही सरल व्यक्ति थे और उनका समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। कल घटने से पूरा जैन समाज बहुत व्यथित हो गया है। तो ये लोग थे जिन्होंने हादसे को बहुत करीब से देखा है। हादसे के बाद सबसे पहले यही युवा पहुंचे थे जिन्होंने प्रियंक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन प्रकाश जैन की जान ये नहीं बचा पाई, इनका अफसोस है। लेकिन हादसा भयानक था, उससे जो है ऑन द स्पॉट जो है प्रकाश जैन की मौत हो गई है। लगातार हादसे हो रहे, हादसे को लेकर जो है पुलिस भी अपील कर रही है कि आप जो है नियमों का पालन करें, स्पीड नियंत्रण करें, जितनी स्पीड लिमिट रखी गई है वो स्पीड का ध्यान रखें। आगे आप देखिएगा वीडियो में कि गाड़ी का हाल क्या हुआ है, दोनों गाड़ी का आप वीडियो देखेंगे। पटेल चौक पे जिस एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट का हमने जिक्र किया, उस एक्सीडेंट की ये गाड़ी है। प्रकाश जैन साहब इस गाड़ी से अपने घर जा रहे थे, ऋषभ कॉलोनी उनका घर है और जैन फोटोग्राफी उनका जो है शॉप है कचहरी के ठीक सामने, तहसील दफ्तर के सामने में। और 22 जनवरी के लिए जो ऑर्डर था, इसकी वजह से उनके पास काम ज़्यादा था तो इसलिए काम पर लेट हो गया था। और ये इसी गाड़ी पे प्रकाश जैन जी सवार थे, उनके बेटे पीछे बैठे हुए थे। और जब गाड़ी जो इस कार ने, जिस स्विफ्ट ने टक्कर मारी है, उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कैसे बीचों बीच टक्कर मारी, इस साइड से टक्कर मारी। और जो प्रकाश जैन साहब थे वो काफ़ी दूर यानी कि 20-25 फीट आगे वो हवा में उछलते हुए जा गिरे और उनके जो पुत्र थे पीछे वो भी वहाँ से जा गिरे। और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह से, किस स्पीड में रही होगी और गाड़ी किस हालत में है, किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यानी कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जो है टुकड़े हो चुके हैं, सामने का हिस्सा भी गायब हो चुका है और प्रकाश जैन की ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो गई है। कोतवाली दुर्ग में ये गाड़ी खड़ी हुई है। रात में ही जो कार सवार थे उन लोगों को पकड़ लिया गया और तीनों जो है नशे की हालत में चूर थे, जिनकी लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। अब हम आपको दूसरी गाड़ी दिखाते हैं जिस गाड़ी से हादसा हुआ है, उस गाड़ी को देखिएगा, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी और कितना भयानक ये हादसा था। यही वो स्विफ्ट गाड़ी है जिसमें कल रात 1 बजे के आसपास हादसा हुआ और गाड़ी की कंडीशन आप देखिए कितनी स्पीड में गाड़ी रही होगी, जो सीधे एक्टिवा को टक्कर मारी। और टक्कर मारने के बाद एक्टिवा सवार प्रकाश जैन जो है, जैन फोटोग्राफी की जो संचालक थे प्रकाश जैन, वो काम निपटाकर घर जा रहे थे, उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और गाड़ी टक्कर मारने के बाद लगभग 20 फीट दूर जो है हवा में जा टकराई। और इस कार में 3 लोग सवार थे, तीनों राजनांदगांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और तीनों नशे की हालत में इतने जो चूर थे कि वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसकी वजह से वो जो है तीनों मौके पर पकड़े गए। क्योंकि दुर्ग के कुछ लड़के जो है रात को रायपुर से लौट रहे थे काम निपटा के, उन्होंने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने के बाद जो है तीनों कार चालक जो सवार थे कार, तीनों को पकड़ने के बाद पुलिस को तत्काल सूचना दी गई, पुलिस की टीम पहुंची और पहुंचने के बाद तीनों को पकड़ लिया गया है। राजनांदगांव की गाड़ी बताई जा रही है, देख सकते पीछे में गाड़ी में सामान है। ये भी बताया जा रहा है कि कहीं से शॉपिंग करके, कहीं उत्सव मना के
ये लौट रहे थे, जिसकी वजह से उनके नशे में चूर होने की वजह से ये दर्दनाक और ये भयानक हादसा हुआ, जिसमें जो है प्रकाश जैन की मौत हो गई। उनका बेटा जो है गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जो है बड़े अस्पताल में जारी है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट अब दिखा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ गए होंगे किस तरह से ये हादसा हुआ है। और जितना हादसा आपने देखा होगा, चाहे वो सड़क हादसा हो, चाहे किसी प्रकार की घटना दुर्घटना, सबकी बड़ी वजह जो है नशे की हालत है। यानी कि जो भी चालक रहता है वो नशे की हालत में रहता है, उससे घटना दुर्घटना होना लाजमी है। लगातार हादसे बढ़ रहे हैं और दुर्ग पुलिस जो है लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से लोगों को अलर्ट कर रही है, लेकिन नशे में चूर होने की वजह से लगातार रैश ड्राइविंग हो रही है। हम लगातार आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, इस तरह की वीडियो, चाहे वो रुआ बांधा के केस हो, चाहे सेक्टर 8 का केस हो, चाहे दुर्ग का केस हो, या फिर ये सरदार पटेल चौक का केस हो, जिसमें नशे की वजह से हादसा हुआ है और हादसे में किसी न किसी की जान गई है। तो आप सबसे अपील है कि नशे की हालत में गाड़ी बिल्कुल ड्राइव ना करें और आप सड़क सुरक्षा को लेकर जो भी प्रावधान होते हैं, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे तमाम चीज़ें हों सुरक्षा के, उन चीज़ों का पालन करें। ऋषभ कॉलोनी के लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? मनीष जैन। जी जैन साहब, आप लोग तो लगातार गुजरते होंगे यहाँ से, क्या रहता है मंजर यहाँ पे? यहाँ दिन भर हम गुजरते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के लोग इधर उधर से आते जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी परेशानी होती है ना। और एक्सीडेंट का वो बना रहता है और बच्चों को आना जाना दिन भर लगा रहता है। कॉलोनी से ट्यूशन जाना, ये जाकर कोचिंग जाना, महिलाएं गाड़ी चलाती है, इसलिए बहुत परेशानी रहती है। चौक में ट्रैफिक कंट्रोल बराबर नहीं होता है। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरत है, जो प्रशासन के भी अनुकूल हो और नागरिकों के भी अनुकूल हो, चाहे बैरिकेडिंग हो, चाहे चौक हो, और एक पुलिस चौकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चेक पोस्ट टाइप की, जो बोरसी में है। सबसे ज़्यादा रिहायशी इलाका है, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन होना चाहिए। काफ़ी बड़ी कॉलोनियाँ जुड़ती है इस चौक से, काफ़ी बड़ी कॉलोनियाँ जुड़ती है। ऋषभ नगर, महावीर कॉलोनी, खंडेल कॉलोनी, बहुत बड़ा चौक है ये। और कोर्ट भी है, कोर्ट परिसर भी है।